जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। क्या आपका जन्म ब्रह्म योग में हुआ है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के आधार पर ही जन्म कुंडली बनाई जाती है। पंचांग के प्रमुख 5 अंग होते हैं, जिसमें 15 तिथियां, 7 वार, 27 नक्षत्र, 27 योग और 11 करण होते हैं। दर्शकों, वर्तमान समय में चल रही योगों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ब्रह्म योग के बारे में कि वास्तव में ब्रह्म योग क्या है और जिनका भी जन्म ब्रह्म योग में हुआ हो उन पर इस योग के क्या क्या प्रभाव रहेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि इस योग में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है इनका व्यक्तित्व। ऐसी सभी दिलचस्प बातों के बारे में आज हम जानेंगे, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में जिस प्रकार से प्रमुख 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही प्रमुख 27 योग भी है, जिसकी जानकारी शायद ही कम लोगों को होगी। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति से इन योगों का सृजन होता है। हमारे जीवन में जिस प्रकार से नक्षत्रों का शुभाशुभ प्रभाव रहता है उसी तरह इन 27 योगों के भी शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर होते हैं। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर ब्रह्मांड में प्रमुख 27 योग है, जिसमें से 8 योग ऐसे हैं जो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अगर इन 8 खराब योगों में से किसी भी योग में व्यक्ति का जन्म होता है तब उसे अपने जीवन में काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। 5 योग ऐसे हैं जो मध्यम कहलाते हैं और बाकी बचे शेष 14 योग ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर इन 14 योगों में से किसी भी योग में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो तो उसे बहुत ही शुभ माना गया है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन 27 योगों में से ब्रह्म योग के बारे में। दर्शक मित्रों, ब्रह्म योग को अत्यधिक शुभ माना गया है। इस योग को ब्रह्म योग भी कहा जाता है और ब्रह्मा योग भी कहा जाता है। यदि किसी भी जातक का जन्म इस योग में होता है तो बड़ा ही भाग्यशाली होता है। इस योग के अधिष्ठाता भगवान ब्रह्मा है और इस योग के प्रमुख ग्रह बृहस्पति है। अतः ब्रह्म योग में जन्मे लोगों पर बृहस्पति ग्रह का अधिक प्रभाव रहता है और इन पर भगवान ब्रह्मा की कृपा भी बनी रहती है। ब्रह्म योग में जन्मे जातक भाग्यवान और गुणी होते हैं। दर्शक मित्रों, ब्रह्म योग में जन्मे जातक एकाग्र चित्त वाले एवं अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ये लोग जो भी काम करते हैं उसे पूरा मन लगाकर करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ये धनवान और प्रतिष्ठित होते हैं। ब्रह्म योग में जन्मे जातक साम दाम दंड भेद की नीति को जानने वाले होते हैं और विख्यात होने के लिए ये लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। अधिकतम देखा गया है कि इस योग में जन्मे लोगों को माता का सुख कम मिलता है और इनको अपने बाल्यकाल में काफी संघर्षों से गुजरना पड़ता है, किंतु जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। दर्शक मित्रों, अक्सर देखा गया है कि ब्रह्म योग में जन्मे लोग औरों के लिए भी बहुत ही भाग्यशाली साबित होते हैं। अक्सर आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि इस योग में जन्मे लड़के या लड़की के जन्म उपरांत इनके माता पिता को काफी आर्थिक लाभ मिलता है, क्योंकि इस योग में जिन बच्चों का जन्म होता है वे अत्यधिक भाग्यशाली होते हैं। ऐसे बच्चों के जन्म उपरांत उनके माता पिता को अनायास धन लाभ होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। इस योग में जन्मे जातक दिखने में सुंदर, बुद्धिमान और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। प्रिय दर्शकों, ब्रह्म योग में जन्मे लोग लगातार अपने प्रयासों से और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। ये लोग बिना सोचे समझे किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ते। इस योग में जन्मे जातक धरातल से जुड़े व्यक्ति होते हैं या यूं कहे कि डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी वाले होते हैं। ये लोग अपने आसपास के लोगों को अपने साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि ये लोग व्यवहारिक और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जिस प्रकार से आती है ये उसी हिसाब से अपने आप को बदलते रहते हैं।
वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्म योग में जन्मे जातक ऊर्जावान और जिंदादिल इंसान होते हैं। इस योग में जन्मे जातक शिक्षा का क्षेत्र चयन करते हैं, क्योंकि इनमें ज्ञान को प्राप्त करने की भूख होती है। साथ ही ब्रह्म योग में जन्मे जातक स्वतंत्र मिजाज के होते हैं। इन्हें बंदिशों में रहना जरा भी पसंद नहीं होता। इस योग के अधिष्ठाता देवगुरु बृहस्पति होने के कारण ये लोग स्वाभाविक रूप से धर्मनिष्ठ और धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं। दर्शक मित्रों, मुहूर्त शास्त्र में भी ब्रह्म योग का विशेष महत्व बताया गया है। इस योग में किए गए कोई भी शुभ कार्य अच्छे फल देते हैं। अगर नए व्यापार का आरंभ या नई दुकान या नई फैक्ट्री का ओपनिंग इस योग के चलते किया जाए तो अत्यधिक लाभ होता है। साथ ही गृह प्रवेश में भी ब्रह्म योग का विशेष महत्व बताया गया है। अगर देखा जाए तो ब्रह्म योग के चलते गृह प्रवेश किया जाए तो उस घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पर विवाह में हस्तमिलान के समय भी इस योग को देखा जाता है। यदि विवाह के दिन हस्तमिलान के समय ब्रह्म योग चल रहा हो तो वर वधू का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।